क्या डेबिट और क्रेडिट के रूल्स हमेशा एक ऐसी पहेली लगते हैं जिसे सुलझाना बिल्कुल नामुमकिन सा लगता है? अगर हाँ, तो इस सोर्स मटेरियल के विश्लेषण में स्वागत है। आज हम एक ऐसी जबरदस्त मास्टर क्लास में डाइव करने वाले हैं जो इन सारे कॉन्सेप्ट्स को पूरी तरह से डीमिस्टिफाई कर देगी। इस विश्लेषण में हम मिलकर देखेंगे कि कैसे बस कुछ छोटे छोटे बेसिक रूल्स को पकड़कर अकाउंट्स का ये सबसे बड़ा डर हमेशा के लिए छूमंतर किया जा सकता है। चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए, अकाउंटिंग सीखते वक्त सबसे बड़ा और सच कहूं तो सबसे ज्यादा परेशान करने वाला सवाल हमेशा यही होता है कि आखिर पता कैसे चलेगा कि कौन सा अकाउंट डेबिट होगा और कौन सा क्रेडिट। ये एक यूनिवर्सल फ्रस्ट्रेशन है। शुरुआत में लगता है कि हजारों एंट्रीज हैं और शायद सबको रटना पड़ेगा, पर सच्चाई ये है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारा आज का सोर्स मटेरियल एक बहुत ही बड़ा और कॉन्फिडेंटली एक दावा करता है। दावा ये है कि अगर फाउंडेशन और बेसिक क्लासिफिकेशन को एक बार ठीक से समझ लिया जाए ना, तो एक बिल्कुल नया सीखने वाला इंसान भी जर्नल एंट्रीज का सीधा चैंपियन बन सकता है। सीरियसली, ये एक लाइफ सेविंग अप्रोच है उन सभी के लिए जो अकाउंट्स के नाम से ही घबराते हैं। तो इस बड़ी कंफ्यूजन से बाहर निकलने का मास्टर प्लान क्या है? हम शुरुआत करेंगे इस डेबिट क्रेडिट कंफ्यूजन को समझने से, फिर आएंगे अकाउंट्स के 5 पिलर्स पर, उसके बाद समझेंगे द गोल्डन रूल्स और आखिर में इन रूल्स को रियल लाइफ एग्जांपल्स पर अप्लाई करके देखेंगे। तो हमारे पहले हिस्से द डेबिट क्रेडिट कंफ्यूजन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि यह जर्नल एंट्रीज शुरुआत में इतनी डरावनी क्यों लगती हैं। असल में जर्नल एंट्रीज इसलिए इतनी ओवरवेलमिंग लगती हैं क्योंकि अक्सर हर एक ट्रांजैक्शन को अलग अलग याद करने की कोशिश की जाती है, जो कि फ्रैंकली एक बिल्कुल गलत तरीका है। चाहे बैकग्राउंड आर्ट्स का हो, कॉमर्स का या साइंस का, जर्नल एंट्रीज का डर सबके लिए एक जैसा हर्डल बन जाता है। लेकिन कमाल की बात यह है कि इस पूरे डर को एक सिंपल से 5 पार्ट फ्रेमवर्क से पूरी तरह खत्म किया जा सकता है। इस फ्रेमवर्क का मानना है कि दुनिया की हर फाइनेंशियल एंट्री को बस कुछ स्पेसिफिक कैटेगरीज में बांटा जा सकता है। और ये कैटेगरीज क्या हैं? यही हमारा दूसरा हिस्सा है, 5 पिलर्स ऑफ अकाउंट्स। चलिए उन फाउंडेशंस को एस्टैब्लिश करते हैं। ये वो 5 पिलर्स हैं जो दुनिया के हर छोटे बड़े ट्रांजैक्शन को चलाते हैं। सबसे जरूरी कॉन्सेप्ट यहां पर यही है कि दुनिया में चाहे जो भी अकाउंट हो, चाहे वो परचेज हो, सेल हो, लैंड हो या सैलरी अकाउंट हो, उसे इन 5 हेडिंग्स में से किसी एक में आना ही होगा। कोई और ऑप्शन ही नहीं है। ये 5 पिलर्स हैं: एसेट्स, लायबिलिटीज, इनकम, एक्सपेंसेस और कैपिटल। कोई छठी कैटेगरी एग्जिस्ट ही नहीं करती। चलिए इन्हें एक एक करके ब्रेक डाउन करते हैं। पहला पिलर है एसेट। अब एसेट क्या होता है? सोर्स के अनुसार एसेट वो हर चीज है जिसकी लाइफ 1 साल से ज्यादा हो, जिसे आसानी से आगे बेचा जा सके या जिसे तुरंत कैश में कन्वर्ट किया जा सके, जैसे कि जमीन, बिल्डिंग, बैंक का बैलेंस या जेब में पड़ा हुआ कैश। यहां तक कि अगर किसी डेटर से, मान लीजिए किसी राहुल नाम के शख्स से पैसे लेने हैं, तो उस पर भी एक हक बनता है, इसलिए वो भी एसेट ही कहलाता है। दूसरा पिलर आती है लायबिलिटी। इसका मतलब बहुत ही सिंपल है, वो पैसा जो फ्यूचर में किसी और को चुकाना ही पड़ेगा। जैसे अगर बैंक से लोन लिया है तो वो तो वापस करना ही होगा ना, क्योंकि कोई भी फ्री में पैसा नहीं बांट रहा। उसी तरह अगर किसी एम्प्लॉई ने काम किया है और उसकी सैलरी अभी तक पे नहीं की गई है, तो वो अनपेड सैलरी भी बिजनेस के सर पर एक लायबिलिटी बन जाती है। और यहां से तीसरे और चौथे पिलर के बीच का अंतर बहुत शानदार तरीके से इलस्ट्रेट होता है: इनकम और एक्सपेंसेस। इनकम वो पैसा है जो बिजनेस एक्टिविटी से अंदर आता है, जैसे सेल्स, इंटरेस्ट या कमीशन से होने वाली कमाई। वहीं दूसरी तरफ एक्सपेंसेस वो खर्चे हैं जिनकी लाइफ बहुत छोटी होती है और उनकी कोई रीसेल वैल्यू नहीं होती, जैसे ऑटो का किराया या ऑफिस का रेंट। एक बार रेंट पे कर दिया तो उस रेंट को किसी और को बेचा तो नहीं जा सकता ना, वो बस एक खर्चा है जो हो गया। पांचवा और आखिरी पिलर है कैपिटल। ये वाला सबसे यूनिक है क्योंकि ये अकाउंट स्ट्रिक्टली सिर्फ और सिर्फ बिजनेस ओनर के लिए रिजर्व होता है। कंपनी के मालिक ने जो पैसा बिजनेस में लगाया है ना, उसके पूरे स्टेक को क्लियरली दर्शाने के लिए एक अलग अकाउंट बनता है जिसे कैपिटल कहा जाता है। तो क्या ये 5 पिलर्स क्लियर हैं? चलिए एक क्विक रैपिड फायर टेस्ट करते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे सोर्स में दिया गया है, ताकि ये कॉन्सेप्ट्स एकदम पक्के हो जाएं। रेंट क्या है? एक खर्चा, मतलब एक्सपेंस। बिल्डिंग 1 साल से ज्यादा चलती है और बिक सकती है, तो एसेट। क्रेडिटर, जिसको पैसा देना बाकी है, वो हुई लायबिलिटी। कमीशन जो मिल रहा है वो है इनकम। और एक नया लैपटॉप, उसकी अच्छी खासी लाइफ और रीसेल वैल्यू होती है, इसलिए वो हुआ एसेट। है ना आसान? अब आते हैं इस एक्सप्लेनर के तीसरे और सबसे क्रिटिकल हिस्से पर, द गोल्डन रूल्स। देखते हैं कि ये सब कुछ आपस में कैसे जुड़ता है।
एक बार जब ये 5 हेडिंग्स दिमाग में ठीक से बैठ जाएं, तो डेबिट और क्रेडिट का सबसे बड़ा राज खुल जाता है। इन 5 कैटेगरीज को सिंपली 2 ग्रुप्स में बांटा गया है। एक तरफ है एसेट्स और एक्सपेंसेस। इन दोनों का एक ही कॉमन रूल है, जब ये बढ़ते हैं तो डेबिट होते हैं और जब घटते हैं तो क्रेडिट होते हैं। दूसरी तरफ एक सिंपल सा निमोनिक है, LIC, यानी लायबिलिटीज, इनकम और कैपिटल। इन तीनों का रूल पिछले वाले से बिल्कुल ऑपोजिट है। जब ये बढ़ते हैं तो क्रेडिट होते हैं और जब घटते हैं तो डेबिट होते हैं। बस यही वो इकलौता गोल्डन रूल है जो हर कंफ्यूज्ड बिगिनर को चैंपियन बना देता है। थ्योरी तो हमने समझ ली, पर अब चौथे हिस्से में बारी है अप्लाइंग रूल्स टू रियलिटी की। इन रूल्स को रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स पर टेस्ट करते हैं। जब तक रूल्स को प्रैक्टिकली अप्लाई ना किया जाए, बात नहीं बनती। तो चलिए पहला एग्जाम्पल लेते हैं। 50,000 रुपए की सैलरी कैश में पे की गई। इसे स्टेप्स में ब्रेक करते हैं। स्टेप 1 में कैटेगरीज आइडेंटिफाई करनी है। सैलरी एक एक्सपेंस है और कैश एक एसेट है। स्टेप 2 में ट्रेंड देखना है। बिजनेस का खर्चा यानी एक्सपेंस यहां बढ़ रहा है और क्योंकि कैश दे रहे हैं तो कैश नाम का एसेट कम हो रहा है। अब रूल लगाते हैं। क्योंकि एक्सपेंस बढ़ रहा है, रूल के हिसाब से वो डेबिट होगा और एसेट कम हो रहा है तो वो क्रेडिट होगा। एंट्री लिखने का एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है, जहां डेबिट पहले आता है और क्रेडिट हमेशा टू शब्द के साथ शुरू होता है। तो फाइनल एंट्री कुछ ऐसी दिखेगी। सैलरी अकाउंट डेबिट 50,000 टू कैश अकाउंट क्रेडिट 50,000। कितना सिंपल था ना ये। चलिए एक और सिचुएशन देखते हैं। मान लीजिए रोहित से 40,000 का कैश लोन लिया गया। स्टेप 1, एक तरफ हमारे पास आ रहा है कैश, जो कि एक एसेट है, और दूसरी तरफ है रोहित का लोन, जो कि एक लायबिलिटी है। स्टेप 2 देखते हैं। यहां बिजनेस में कैश आ रहा है तो एसेट ऑब्वियसली बढ़ रहा है। लेकिन जरा ध्यान दीजिए, रोहित को ये पैसा आगे चलकर वापस भी तो करना है। इसका मतलब ऑब्लिगेशन यानी लायबिलिटी भी बढ़ रही है। आइए फिर से उसी गोल्डन रूल को लगाते हैं। एसेट बढ़ने पर डेबिट होता है, इसलिए कैश डेबिट होगा। दूसरी तरफ LIC यानी लायबिलिटीज, इनकम, कैपिटल वाले रूल के हिसाब से लायबिलिटी बढ़ने पर क्रेडिट होती है। तो हमारी परफेक्टली बैलेंस्ड एंट्री बनती है। कैश अकाउंट डेबिट 40,000 टू रोहित लोन अकाउंट क्रेडिट 40,000। एक आखिरी एग्जाम्पल लेते हैं ताकि बची कुची कसर भी पूरी हो जाए। 30,000 की कमीशन इनकम एक चेक के जरिए मिली। स्टेप 1, चेक मिला मतलब सीधा बैंक बैलेंस इन्वॉल्व होगा, जो एक एसेट है, और दूसरा अकाउंट होगा कमीशन, जो कि क्लियरली एक इनकम है। स्टेप 2 पर आए तो बैंक का बैलेंस बढ़ रहा है और उसके साथ साथ बिजनेस की इनकम भी बढ़ रही है। नतीजा क्या निकला? जब बैंक का एसेट बढ़ता है तो वो डेबिट होता है, और जब इनकम बढ़ती है LIC वाले रूल के मुताबिक तो वो क्रेडिट होती है। तो हमारी फाइनल एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट 30,000 टू कमीशन इनकम अकाउंट क्रेडिट 30,000। ये लिटरली इतना ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। आज के इस विश्लेषण में हमने जो भी प्रिंसिपल्स डिस्कस किए हैं वो एक बहुत ही सॉलिड फाउंडेशन है।